What happens if we place a pendulum in space? सबसे पहले पेंडुलम का वर्किंग देखें। तो जब बॉब को कोई विपरीत एंड से छोड़ दिया तो बॉब को ग्रेविटी नीचे पुल करेगा पर स्ट्रिंग की वजह से, और बॉब ग्रेविटी के पुल से नीचे नहीं जा सकती तो स्ट्रिंग के वजह से दूसरी एंड पर जाएगा और ऐसा चलता रहेगा। तो अगर आप सिंपल पेंडुलम लेके अर्थ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो बैक एंड फोर्थ मूव करेगा और थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि यहाँ एयर का ड्रैग या फ्रिक्शन रहेगा और स्ट्रिंग का नॉट का भी फ्रिक्शन होगा। तो इस ड्रैग और फ्रिक्शन के चलते क्या होगा? हाँ, थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद रुक जाएगा। पर हम अगर इस पेंडुलम को वैक्यूम में रखते तो वैक्यूम में एयर नहीं होगा, और ये भी मान लेते हैं कि नॉट पे कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा और वो मेटल इन्फिनाइट टाइम तक खराब नहीं होगा। पर अभी भी हम एक्सपेरिमेंट अर्थ पर कर रहे हैं तो एक चीज रहेगा, वो है ग्रेविटी। तो पेंडुलम को रोकने वाला कोई नहीं है तो वो हमेशा के लिए ऑसिलेट होता रहेगा अर्थ का ग्रेविटी से रिस्टोरिंग फोर्स यूज करके। तो अब बात आती है स्पेस की। तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, ये कहना तो गलत होगा क्योंकि वहां बहुत कम होती है। तो मान लीजिए कि शून्य ग्रेविटी है। अब इसमें अगर पेंडुलम को ऑसिलेट करने के लिए ऊपर बॉब को छोड़ दिया तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, क्योंकि वहां उसे नीचे लाने के लिए ग्रेविटी जैसी चीज ही नहीं है, तो वो ऑसिलेट ही नहीं होगा। हाँ, पर स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी होता है तो ऑसिलेट होने में पता नहीं कितने साल लगेंगे। पर अगर ग्रेविटी और थ्रेड का लेंथ पता है तो T बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G का फार्मूला से एक ऑक्सीलेशन का टाइम पता चल जाएगा, पर ऑसिलेट होता ही रहेगा। हाँ, इससे पता चलता है कि अगर ग्रेविटी शून्य होगा तो टाइम नॉट डिफाइंड होगा, यानी वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। हाँ, अगर बॉब को पुश किया तो उसे एक फॉरवर्ड पुश मिल जाएगा और वो स्ट्रेट डायरेक्शन में पूरा सेटअप लेके जाएगा, और फोर्स ज्यादा हो तो आगे जाते जाते घूमने भी लगेगा।